दोस्तों मैं आपके लिए आज एक मोरल स्टोरी लेकर आया हूँ। एक बार घने जंगल के भीतर बसे एक छोटे से गांव में जेनास नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने मजबूत शरीर और कुल्हाड़ी से असाधारण कौशल के लिए जाना जाता था। हर दिन जेनास जलाओ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाता था, जिसे वह अपने परिवार के लिए प्रदान करने के लिए गांव के बाजार में बेचता था। एक सुनहरी सुबह जब जेनास जंगल में अपना रास्ता बना रहा था, उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। जिज्ञासा भड़की। उसने वो दो आवाज़ को पीछा किया और एक टूटे हुए पंख के साथ एक घायल पक्षी की खोज की। चिड़िया दर्द से कराहती रही और उड़ने या सुरक्षा पाने में असमर्थ रही। जेनास ने अपनी भीतर करुणा की लहर महसूस की और जीव को मदद करने का फैसला किया। जेनास ने सावधानी से घायल पक्षी को उठाया और उसे अपने हाथों में पालना शुरू कर दिया। उन्होंने धीरे से इसके पंख को जांच की, ये महसूस करते हुए कि इसे ठीक होने में समय लगेगा। चिड़िया को वापस स्वस्थ करने के लिए दृढ़ संकल्प जेनास ने एक छोटे लड़का का पिंजरा बनाया और उसे अपने घर के सुरक्षित करने में रख दिया। उन्होंने पक्षी को प्रतिदिन ताज़ा पानी और पौष्टिक भोजन दिया, प्यार और देखभाल के साथ उसकी देखभाल किया। ऐसे सप्ताहों महीने में बदल गया और पक्षी की पंख धीरे धीरे ठीक हो गया। जेनास की चौकस नज़र के तहत इसने अपनी ताकत और जीवन शक्ति वापस पा ली। एक दिन जब जेनास ने पक्षी को छोड़ने के लिए तैयार समझा तो उसने पिंजरा को दरवाज़ा खोल दिया और उसे आज़ाद कर दिया। पक्षी आकाश में उड़ गया, एक सुंदर धुन गाते हुए, जैसे ही कि वो गायब हो गया। दिन व्यतीत हो गया और जेनास ने जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने की अपनी दिनचर्या जारी रखी। एक सुबह जब वह जंगल में और गहराई में गया तो उसने कुछ अजीब दिखा। जेनास की संदेश देते हुए पेड़ आपस में फुसफुसाए। उन्होंने ध्यान से सुना और उनकी मार्गदर्शन का पालन किया, जब तक कि वह एक छिपे हुए क्रेप पर नहीं पहुंची। उसके विस्मय के लिए कुछ जगमगित गहनों से सुशोभित था, जो धूप में झिलमिला रहा था। यह कल्पना से परे एक खजाना था। जेनास ने महसूस किया कि पक्षियाँ और जंगल के जीवन है जिन्होंने अपनी घायल दोस्त के प्रति उसकी दया और सहानुभूति देखी थी, उसे इसी छिपी हुई भाग्य के लिए निर्देशित किया था। कृतज्ञता से अभिभूत जेनास ने गाने को केवल एक छोटा सा हिस्सा एकत्र किया, बाकी को आने वाली पीढ़ियों को खोजने के लिए अवधित छोड़ दिया। अपने नए धन के साथ उन्होंने गांव के साथ अपना आशीर्वाद साझा किया, स्थानीय दान का समर्थन किया और ये सुनिश्चित किया कि कठोर सर्दियों के दौरान कोई भी भूख ना रहे, ये गर्मी की कमी ना हो। दयालु लकड़ेहर की कहानी पूरी देश में फैल गई, जिसने दूसरे को करुणा और सभी जीवित प्राणी को देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। जेनास ने सब लोग को सिखाया कि दयालुता की एक कार्यों का कितना गहरा प्रभाव हो सकता है। और इसीलिए जेनास लकड़ेहर की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं है, बल्कि हमारे दिल की गर्मी और दयालुता में है, जो हम दूसरे को देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमारी कमेंट में ज़रूर बता देना।